नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 16 नवंबर दिन रविवार माघ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। राहु काल शाम 4:01 से 5:20 तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम शुष्क और साफ रहने व दिन में धूप और रात में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। श्रीनगर थाने में धमाका, 600 मीटर तक बिखरे बॉडी पार्ट्स, 9 की मौत और 32 घायल। दिल्ली ब्लास्ट, फरीदाबाद से मेवात शिफ्ट हो रही जांच। अब एजेंसियों के रडार पर आए मेवात के हवाला कारोबारी और नेता, हिरासत में 2। वेंकटेश अय्यर केकेआर से बाहर, आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे प्लेयर रहे। सैमसन एससीएसके का हिस्सा बने। जडेजा करण आरआर में शामिल। बिहार चुनाव, लालू परिवार में एक और फूट। रोहिणी बोली, भाई तेजस्वी ने घर से निकाला, मेरा अब राजनीति और परिवार से नाता नहीं। बिहार चुनाव, कांग्रेस की खड़गे के घर बैठक, चुनाव में गड़बड़ी के लगाए आरोप। मोदी बोले, बिहार की जनता ने जाति की राजनीति को ठुकराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए बम धमाके की। नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11 बजे बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई और 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें आर्मी बेस व एसकेआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार धमाका तब हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस थाने में पकड़ा गया 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या जांच के लिए उसका कुछ हिस्सा लाया गया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि यह हादसा था। सैंपलिंग के समय ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम के मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। ये विस्फोट डॉक्टर मुजमिल के फरीदाबाद स्थित किराए के घर से बरामद किया गया था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे पहले 10 नवंबर को दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली बम धमाके के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर आए मेवात की। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच अब धीरे धीरे फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी से मेवात शिफ्ट होती हुई दिख रही है। एजेंसियों को शक है कि मेवात के हवाला कारोबारियों ने आतंकवादियों को आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करवाई है, जिससे अब मेवात के हवाला कारोबारी व कुछ नेताओं की एजेंसियों ने अपने रडार पर ले लिया है। सूत्रों की माने तो अब तक एजेंसियां हवाला कारोबारी शोएब और रिजवान खान को हिरासत में ले चुकी है। इससे पहले मेवात से 3 डॉक्टरों, 1 कारोबारी और 1 इलेक्ट्रीशियन पहले ही शिकंजे में फंस चुके हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर ने नूस में 10 दिन के लिए एक मकान किराए पर लिया था, जहां वो एक कार में विस्फोटक भरकर दिल्ली गया था। फिरोजपुर छिरखा से एक एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया गया था। सीसीटीवी फुटेज से आतंकी उमर की ये लोकेशन सामने आई है। आतंकवादियों की फंडिंग करवाने वालों में मेवात के हवाला कारोबारियों के साथ 2 बड़े नेताओं का भी नाम सामने आया है, परंतु अभी तक उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल व आतंकी नेटवर्क से मेवात का नाम जुड़ने व जांच एजेंसियों की बड़ी सक्रियता से अब स्थानीय लोगों में हड़कंप देखा जा रहा है। अब बात करते हैं आईपीएल की। कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर वेंकटेश अय्यर व 11 साल बाद केकेआर के आंद्रा रसेल को रिलीज कर दिया है। केकेआर ने अय्यर को पिछले साल मेगा ऑप्शन में 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि आंद्रे रसेल 12 करोड़ रुपए में रिटेन हुए थे। चेन्नई सुपर किंग ने मथीश पथिराना और डेरवोन कानवे और रचिन रविंद्र को रिलीज किया है। रिलीज किए जाने वाले सभी प्लेयर की 16 दिसंबर को यूएई अबू धाबी में होने जा रही मिनी ऑप्शन में नीलामी होगी। सीएसके ने सुबह रविंद्र जडेजा और सैम करन को आरआर के साथ ट्रेड किया था, जबकि आरआर ने अपने कप्तान संजू सैमसन को सीएसके के साथ ट्रेड किया था। ये तीनों कैश डील रही। आईपीएल का पिछला टाइटल जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। टीम के पास मिनी ऑप्शन के लिए 16.4 करोड़ रुपए की पर्स लिमिट है। पंजाब और गुजरात में 5-5 खिलाड़ी रिलीज किए हैं। इन दोनों के पास क्रम से 11.5 और 12.9 करोड़ रुपए बचे हैं। मुंबई इंडियंस ने अपने 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। शार्दुल ठाकुर, सैरफरन
रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडेय को ट्रेड डील से अपने साथ जोड़ा है। अर्जुन तेंदुलकर अब मुंबई की बजाय लखनऊ से खेलेंगे। सनराइज हैदराबाद के 8 खिलाड़ी रिलीज किए हैं। सो मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जॉइंट के साथ ट्रेड किया है। एसआरएच के पास 25.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 6 खिलाड़ी रिलीज किए हैं। डेनेवान फेरेरा का ट्रेड किया है। लखनऊ ने 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा है। शार्दुल को छोड़ दिया। सीएसके ने 9 खिलाड़ी रिलीज किए। टीम ने जडेजा, करण को छोड़ा जबकि सैमसन को अपने खेमे में जोड़ा। आईपीएल कमेटी ने शनिवार को रिटेन रिलीज और ट्रेड लिस्ट जारी की। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में मिली हार और लालू परिवार की। बिहार चुनाव में मिली हार से तेजस्वी ने के करीब संजय यादव को लेकर लालू परिवार में लड़ाई और तेज हो गई है। लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली रोहिणी ने भाई तेजस्वी पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए राजनीति छोड़ने व परिवार से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले तेज प्रताप ने बिना नाम लिए संजय यादव पर परिवार में फूट डालने व उसे पार्टी से निकालने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था, परंतु खुद अपनी मुहैया सीट भी बचा नहीं पाए। शनिवार को रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा था और मेरा सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी ने कहा, चुनाव में पार्टी को मिली हार पर सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। इससे पहले रोहिणी ने पार्टी व परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। चुनाव में मिली हार के बाद तेज प्रताप यादव ने लिखा था, जयचंद्रन ने राजद को खोखला कर दिया। लालू परिवार में ये विवाद संजय यादव को तेजस्वी की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाने से शुरू हुआ था। और अंत में बात करते हैं बिहार चुनाव में हार जीत पर कांग्रेस व भाजपा की प्रतिक्रिया की। बिहार में मिली हार के बाद खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल व अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में बिहार में मिली हार पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है, 2 हफ्तों में देश के सामने रखेंगे। चुनाव में कांग्रेस ने 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती थी और 9.6% वोट मिले थे। अजय माकन ने बताया कि गठबंधन के सभी दल नतीजे को अप्रत्याशित मानते हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर शनिवार को कहा कि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है, यहाँ के लोग दुनिया की राजनीति को समझते हैं। बिहार ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया है। इससे पहले पीएम मोदी पंडोरी माता के मंदिर गए। करीब 9,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने से पहले पीएम ने रोड शो भी किया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।